हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर इम्पल्सिव ब्लॉग। जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपनी एशियन चैम्पियनशिप्स के लिए कोरिया जा रहा हूँ जुलाई 3rd वीक में। बट जाने से पहले मेरी कैसे बहुत दिली इच्छा थी कि वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जो रहते हैं उनसे मिल के आने की। उससे पहले मतलब इन जनरल भी मेरा बहुत मन था उनसे मिलने का, बट एशियन चैम्पियनशिप ऐसे वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑफ माई करियर, तो उससे जाने से पहले आई वांटेड टू टेक हिज ब्लेसिंग्स। तो मेरा ऐसा था कि हो सके तो पॉसिबल मिल पाऊँ, एंड लकीली आई कुड स्पेयर सम टाइम बिटवीन मेरा एक कैंप जब ख़त्म हुआ एंड द चैम्पियनशिप। तो अभी भी मैं ऑन द वे टू कोरिया हूँ, फ्लाइट में बैठा हूँ एंड आई हैड अ स्पेयर टाइम टू किल। और मेरे को इस ब्लॉग की इंट्रो चाहिए थी, तो हियर आई एम फिल्मिंग दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। इसमें आई ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ सिटीज़। फर्स्ट आई वेंट ओवर टू माई सिस्टर्स होम इन अमृतसर, गोल्डन टेम्पल गया, एंड देन इवेंचुअली आई गॉट टू मीट हिम, प्रेमानंद जी महाराज। तो दिस इज़ हाउ इट वेंट, स्टे ट्यून्ड। सो अपनी इस डेस्टिनेशन की पहली जर्नी रहेगी अमृतसर, लेकिन मेरा होम टाउन यमुनानगर से वहाँ की कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं है। सो आई विल फर्स्ट गो टू अम्बाला, फिर वहाँ से देखेंगे कि आगे कैसे करना है। फाइनली रीच्ड अम्बाला। अब मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ से, या तो मैं बस से जाऊँ या मैं ट्रेन से जाऊँ, और यहाँ का बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बिल्कुल आमने सामने है। मैंने भी एक ऑनलाइन चेक करा कि एक ट्रेन है दैट लीव्स एट 10 और अभी 9:40 हुए हैं, तो आधा घंटा है। बट दिक्कत है कि ऑनलाइन उसकी टिकट शो नहीं कर रहा, तो टिकट काउंटर पर जाके देखना है कि ट्रेन की टिकट मिलती है कि नहीं। होपफुली मिल जानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं रेड बस और ऑनलाइन ऐप्स पे चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे शो कर रहा है कि अवेलेबल हैं एटलीस्ट 10-5 टिकट्स। तो काउंटर पे पूछता हूँ, अगर काउंटर पे नहीं हुई तो आई ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी फिर। तो धूप इतनी तेज़ है, 10-9:30 बजे, बिल्कुल सर के ऊपर सूरज है। वीडियो में भी बिल्कुल ब्लर आ रहा है। ये ट्रेन है शान ए पंजाब एक्सप्रेस, ये है 10:02 पे, तो इसकी टिकट्स का ट्राई करता हूँ। वेलकम टू इंडियन रेलवेज़। अब दिक्कत ये है कि टिकट काउंटर पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जिस ट्रेन की मेरे को टिकट चाहिए उस काउंटर पे तो सबसे ज़्यादा भीड़ है, तो शायद ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ट्रेन की टिकट हो गई, बट मेरे को ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और मेरे को फिर टिकट सोल्ड आउट हो जाएंगे, और इसके बाद कोई ट्रेन भी नहीं है। एक पॉइंट के लिए तो मैं कंसीडर कर रहा था कि मैं थोड़ा देर और वेट करके नेक्स्ट ट्रेन या वॉल्वो का वेट कर लूँ, बट पता नहीं था अगली बट वॉल्वो अगली 12 बजे के आसपास है और नेक्स्ट ट्रेन शाम की है, तो इतना वेट करना वॉज नॉट वर्थ इट। एक पॉइंट पे अगर मैं कंसीडर कर भी लेता बस से जाना, तो बस अब नेक्स्ट वही 11-12 बजे के आसपास होगी, वो भी नॉन AC बस, क्योंकि वॉल्वो का मेरे को आइडिया नहीं है, और वो पहुंचाएगी 7 घंटे में एटलीस्ट, तो मैं पहुंचूंगा शाम के आसपास ही। बट ये ट्रेन के टाइमिंग्स परफेक्टली क्लैश होते हैं, क्योंकि मैं अमृतसर पहुंचूंगा जिस टाइम, उसके अराउंड ही दीदी का ऑफिस आवर्स ख़त्म होंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। अब इसमें एक फ्लूक ये है इस ट्रेन का कि इसमें मेरे को AC सीट नहीं मिली, इसमें मेरे को स्लीपर चेयर कार का डब्बा मिला है, और वो नॉन वेंटिलेटेड है। इवन तो मौसम ऐसे ठीक हो गया है, बारिश वाला है, बट स्टिल 4 घंटे की जर्नी है, तो देखते हैं। TT से कोशिश करूँगा कि जुगाड़ लग जाए, और वो होगा भी तो वो कैमरे में तो नहीं होगा। तुम्हें ये बंदा दिख रहा है बैग में, जो भी है पीछे मुड़ के देखा, ये वाइट टी-शर्ट वाला और जो रेड टी-शर्ट वाले जा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा, वो बंदा मेरे पास आया। तुम्हें लगा कि मैं ऐसे फालतू में किसी भी रैंडम बंदे को दिखा के कह रहा हूँ, बट मैं उसकी Instagram ID भी दिखा दूँ तुम्हें। उसने मुझे फॉलो किया और उसने मतलब बोला कि आपको दूर से देख के लग रहा था कि आप कुछ खेलते हो वैसे एथलीट, और मैंने ये आउटफिट है मेरा, ठीक है जर्सी डाली है, बट इतने होमलेस आउटफिट में भी बंदा पहचान रहे हैं, तो कुछ तो और है ये भाई का। और तुम देख सकते हो ये ब्लशिंग रुकती नहीं है जब एक बार कोई ऐसा मूवमेंट हो जाए। तो मेरा ये हफ्ता बन चुका है, आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसने मुझे बताया, तो उसी के रिलेटेड वो भी थोड़ा बहुत कंटेंट डालता था। तो उसने पूछा कि आप क्या स्पोर्ट खेलते हो, और ये कि वही इंस्टाग्राम से आपका रेवेन्यू आता है कि नहीं। तो यार ऐसे छोटे छोटे मोमेंट कितना मतलब दिल में ऐसे आ जाते हैं ना, तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। अपनी ट्रेन आ तो गई है, और ये रहा अपना डब्बा, लेकिन भीड़ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा है। देखते हैं क्या जुगाड़ बनता है, बट बहुत भीड़ है, और गर्मी फिर से बढ़ गई है ह्यूमिडिटी की वजह से।
सेटअप भाई मेरे पास है, मतलब कंपार्टमेंट 3 सीटें आराम से खुला बैठूँगा विद विंडो। बट विंडो के बाद भी गर्मी बहुत है, इवन दो ये पंखे चल रहे हैं ऊपर, बट एसी वाली बात नहीं है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। मच स्ट्रगल बट दीदी के लिए कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो लुधियाना आया हूँ, चंद्रमान छुट्टी पे है। टीटी के पास गया तो शख्स को सेट करने की कोशिश में, लेकिन अब लिटरली सीट ही नहीं है क्योंकि वीकेंड आ रहा है। थर्सडे है बट मतलब सेंस नहीं, उसने बोला कि वीकेंड है इसलिए फुल सीट्स हैं। मेरे को नहीं समझ आया, बट इन शॉर्ट टीटी वाला जुगाड़ भी नहीं हुआ तो नॉन एसी में जाना पड़ेगा पूरे रास्ते। फाइनली हेलो फ्रॉम अमृतसर। बस अब घर जाने से पहले दीदी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, थोड़े से फ्लावर्स, बिकॉज दीदी रेस में टू बी अ जेंटलमैन। तो इतना बेयर मिनिमम तो दूसरों के लिए करते तो दीदी के लिए तो बनता ही है भाई। सो फाइनली घर पहुंचने के बाद मैं ऐसे शॉवर लेके फ़्रेश हो गया हूँ थोड़ा। दीदी अभी आए नहीं है, उनका ऑफिस 5 बजे ख़त्म हुआ तो उसके बाद ही गोल्डन टेम्पल जाएंगे। तो मैं अपने एंड से रेडी हूँ, तो जैसे आएंगे फिर चलेंगे। अभी बाहर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, काफ़ी पहले धूप थी, अब बारिश का मौसम हो गया तो थैंक गॉड अब गर्मी भी नहीं होगी। सो वी आर ऑल सेट टू विजिट द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस जर्नी। एंड ये है दीदी का नया घर, अभी बिल्कुल ही खाली पड़ा है क्योंकि जस्ट अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ इन्हें मूव इन करे, तो ज़्यादा कुछ सामान अभी है नहीं, सब लाने वाला है। बस ये ड्राइंग रूम है, इसमें भी एक टेम्परेरी सोफ़ा सेट है, सो अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल लेफ्ट टू डू। एंड अब फाइनली हमारे साथ है मिसेस रूपाली बख्शी। क्या बोलना चाहेंगे? हम जा रहे हैं अमृतसर की शान, दैट इज गोल्डन टेम्पल गाइस। रास्ते में बट बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है थैंकफुली, क्योंकि बहुत गर्मी थी पहले, बहुत ज़्यादा। फिर आपके फ़ोन में बना लूँ। बारिश में बहुत सुंदर लग रहा है सारा आसपास का एरिया भी। गोल्डन टेम्पल तो पहले भी आया हुआ हूँ, बट ऐसे बारिश में दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। कैमरे में देख के मतलब इतना आई गेस कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट इन रियल तो आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है। उन बच्चों के माँ बाप उनको डांट रहे हैं और वो मस्त बारिश में मज़े ले रहे हैं। हो गया बारिश तो स्लो होने का नाम ले नहीं रही। इतनी बारिश पानी बहुत ज़्यादा है। ये पूरी लाइन ऐसे क्रॉस करने के बाद फिर आएगा अपना नंबर आगे जाके। अभी तो बहुत टाइम है लाइन में लगे, तो एटलीस्ट आधा घंटा कम से कम लगेगा ये पूरी लाइन कंप्लीट करने में। और पूरा भीग चुका है, सूख जाएंगे कपड़े तब तक सूख जाएंगे। कपड़े पूरे पड़े हैं। ऑलमोस्ट देयर, अब
नियरली 2/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है। एंड ऑल्सो बारिश भी रुक गई, अब तो कपड़े भी सूख जाएंगे जल्दी। बट आने वाली है बारी फाइनली। अंदर बहुत अच्छे दर्शन हुए, बट वहाँ पे कैमरा और फोटोग्राफी ऐसे बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, मतलब टेंपल के प्रेमाइस के अंदर। तो फिर ऐसे छुप के बनाने या कुछ करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा, तो वहाँ कुछ भी नहीं बनाया। बट काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी पीसफुल था। Guys, good job done. गुड जॉब डन। मौसम भी अब काफ़ी अच्छा था, इस वजह से लाइन कम थी तो आ गया टाइम से बारी। हाँ, छोटी लाइन थी टेक्निकली। आधा घंटा 45 मिनट ही लगे होंगे वेट करने में, लगी होगी। बट मिशन सक्सेसफुल हो गया। हर किसी को ऐसा वो नहीं मिलता ऑप्शन या प्रिविलेज कि आप इतने अच्छे मौसम में मत्था टेको। ट्रू। सो गोल्डन टेम्पल से हम वापस आ गए हैं घर और कपड़े चेंज करके नहा के, सारे कपड़े गीले हुए थे क्योंकि बारिश में। मैं अनफॉर्चुनेटली तुम्हें वहाँ पे कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ बिल्कुल ही वीडियोग्राफी से प्रोहिबिटेड थी। काफ़ी लोग बना भी रहे थे, बट ऐसे मतलब मैं चाहता नहीं था कि कोई ऐसे आके टोके या फिर डांटे, तो इसलिए मैंने किया नहीं। और बारिश ही इतनी तेज़ हो रही थी कि एक पॉइंट पे हमने मतलब लिटरली सोचा कि हम सिर्फ टेम्पल के जो बाहर वाला पाथ है वहाँ की परिक्रमा करके चलें और अंदर ना जाएं, क्योंकि फिर मौसम भी ख़राब था और टाइम कंस्ट्रेंट भी था हमारे पास। और फिर मेरे मन में बहुत ज़्यादा था कि यार इतनी दूर आया हूँ तो एटलीस्ट टूर्नामेंट जाने से पहले एक बार तो अंदर जाना बनता है। एंड बारिश वाला ही लक फैक्टर कह लो कि उसकी वजह से बहुत छोटी लाइन थी, नहीं तो दीदी बताते हैं कि जितना क्राउड था वहाँ उसके 4 और 5 टाइम्स क्राउड होता है, स्पेशली कंसिडरिंग वीकेंड था। बट हम लकी थे, कि लकी भी कह लो वो बारिश वाला फैक्टर की हो गई बारिश और भीड़ बहुत कम थी, तो हमारा आधा घंटे में हाफ आवर और 40 मिनट्स में नंबर आ गया अंदर जाने का। तो हम वहाँ ऐसे 5 मिनट खड़े रहे, तो वहाँ के जो सेवक थे उनको दीदी ने ऐसे बोला कि अरदास करनी है, क्योंकि मैंने ऐसे आगे टूर्नामेंट के लिए जाना है ना, तो उन्होंने बोला कि अरदास करनी है। तो फिर उन्होंने बोला कि 1-2 मिनट रुको। फिर उसने बहुत पेशेंटली ऐसे खड़ा करके रखा हमें कि सारा जो थोड़ा बहुत क्लियर होगा तुम्हें टाइम मिलेगा तब तुम कर लेना। उसके बाद उसने बुलाया, फिर पूछा कि किस चीज़ की अरदास करनी है। फिर उन्होंने ऐसे बताया दीदी ने कि टूर्नामेंट के लिए जा रहा है पूरी या ये वो। तो उन्होंने मतलब गुरबानी साहिब को देख के कुछ बोला। उसके बाद उन्होंने एक अलग से प्रसाद दी। एक तो होता है जो हलवा मिलता है, उनने कुछ अलग जो होता है बताशे, खिलौना भी जिसे कहते हैं। इसी के साथ हमारी इस जर्नी की पहली डेस्टिनेशन विजिट कंप्लीट हुई। एंड अब थोड़ी देर में बस जो हमारी इस जर्नी का अल्टीमेट एम था उसके लिए मुझे वृंदावन निकलना है। वृंदावन जाने के लिए मैंने अब अमृतसर से चंडीगढ़ की एक बस बुक करी है। एंड उसके बाद फिर चंडीगढ़ से वृंदावन मतलब की जर्नी दूसरे स्ट्रेच में कंप्लीट होगी। तो अब थोड़ी देर में बस विद इन हाफ आवर मेरे को उसके लिए निकलना है, मतलब चंडीगढ़ की बस के लिए। क्योंकि वैसे तो अभी 8 ही बजे है। शायद ये कवरेज नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ब्लॉग था